और भयंकर तूफान उत्पन्न हो गया। पूरा पानी नाव के अंदर भरने लगा। महात्मा ने देखा कि सब लोग घबरा रहे हैं, क्या किया जाए। महात्मा शांत रहे। उन्होंने अपना कमंडल निकाला और निकाल करके गंगा जी का एक कमंडल जल उठाया और डाल दिया नाव पे। दूसरा उठाया, डालना शुरू किया, तीसरा डालना शुरू किया। सब लोग देखे, बोले मर गए, पागल आदमी कहां से आया है। एक तो ऐसे ही नाव में पानी भर रहा है और दूसरे ये बाबा अपने कमंडल से उठा उठा करके नाव में जल डाल रहा है। जब आधी नाव भर गई, डूबने लगी, तो भगवान की क्या कृपा हुई। पवन देव शांत हो गए और वरुण देव भी शांत हो गए, जल शांत हो गया। अब महात्मा जी क्या करने लगे, बोले अंदर से जल निकाल करके, नाव के अंदर से जल निकाल करके गंगा जी में डालने लगे। लोगों ने कहा बाबा भगवान की कृपा है हम बच गए, नहीं तो तुम्हारे जैसे पागल के चक्कर में तो हम पहले मर जाते, तूफान से मरते चाहे न मरते, लेकिन आपकी बेवकूफी से तो मर जाते। बोले पानी बाहर फेंकना चाहिए था, तब अंदर डाल रहे थे, और जब अंदर डालना चाहिए तब बाहर फेंक रहे हो। ऐसा क्यों किया आपने। महात्मा ने कहा परमात्मा की इच्छा में जो इच्छा मिलाए वही तो महात्मा होता है। जिस समय तूफान आया, मुझे महसूस हुआ कि भगवान हम लोगों को अब मारना चाहते हैं। बोले चलिए आओ हमारे पास, बुलाना चाह रहे हैं। तो जब भगवान कोई माँ अपने बच्चे को बुलाती है तो बच्चा दौड़ करके जाता है ना, कि मन ढेर करके जाता है, खुश होकर के दौड़ के जाता है। तो मैंने सोचा कि अब भगवान मुझे बुलाना चाह रहे हैं, इसलिए प्रसन्न होकर के मैं दौड़ रहा था। भगवान उठा के जल्दी मरे, जल्दी पहुंचे। अब जब मैंने देखा कि भगवान अब नहीं बुलाना चाह रहे हैं, शांत कर दिया वातावरण को, भगवान कह रहे जाओ खेलो खाओ कूदो। तो भगवान की इच्छा है हम खेले खाएं कूदे संसार में जिए। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा पानी में भी बाहर निकाल के फेंकने लगी। बोले भगवान ही जब कह रहे हैं जाओ संसार में रहो, तो पानी नाव से निकाल के गंगा जी निकालने लगी। नारद जी वही हैं। भगवान की इच्छा हुई कि अब कंस का वध होना चाहिए, तो नारद जी फटाक पहुंचे कंस के पास। नारद जी महाराज कहते हैं अरिष्टे निहते दैते कृष्णेनानुद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शन। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा। अरिष्ट नामक जब अष्टासुर दैत्य को भगवान कृष्ण ने मारा, तब नारद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र को सुनाने के लिए कंस के पास पहुंचे और जाकर के तत्काल इन्होंने वाईफाई सुविधा है, तत्काल पहुंचते हैं यहाँ से वहां। एक क्षण में जाकर के पूरी पोल पट्टी खोल ली। यशोदाया सुता कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। हे महाराज कंस, तुम बड़े भोले भाले हो, आज तक तुम्हारे गुप्तचरों ने पता नहीं लगा पाया। जिस कन्या को तुमने आकाश में फेंका था वह कन्या देवकी की नहीं, यशोदा की थी। और यशोदा का लाला कोई और नहीं, वही देवकी वसुदेव का 8वां गर्भ है। वसुदेव ने चुपचाप ले जाकर के गोकुल में उसे छोड़ दिया था। और वो रोहिणी का पुत्र कोई और नहीं, वो साक्षात भयंकर सहस्त्र फण वाला काल स्वयं शेषावतार श्री शेषनाग बलराम के रूप में अवतरित हुआ है। ये दोनों तब तुम्हारा चूरन चटनी बना देंगे, अब तुम बचने वाले नहीं। जैसे ही कहा तो कंस घबरा गया। अब मरने वाला व्यक्ति जो शरीर मर रहा है और मैं मर रहा हूं, दोनों को एक साथ जोड़ करके सोचता है कि शरीर के साथ मैं मरूंगा, वही घबराता है। कंस ने देखा कि मेरा काल जीवित है, घबरा गया कंस। उसने कहा देवकी वसुदेव ने झूठ बोला, तत्काल कारागार में डालो। मंत्रिमंडल को बुलाया है, मंत्रणा की क्या किया जाए जिससे कृष्ण और बलराम मथुरा आ जाएं, और वो मथुरा आए और हम उन्हें मार दें। मंत्रणा में ये बात हुई कि भैया अक्रूर जी को वृंदावन भेज दिया जाए, क्योंकि अक्रूर जी ही जाकर के भगवान श्री कृष्ण को ला सकते हैं।
अक्रूर जी को जैसे ही कहा गया कि प्रातः काल होते ही आपको कृष्ण को लेने के लिए वृंदारण्य नंदग्राम की ओर प्रस्थान करना है, अक्रूर जी महाराज बड़े दुखी हुए और प्रसन्न भी हुए। एक तो बहुत दिनों बाद पहली बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने जा रहा है, लेकिन कारण बड़ा गलत है। मार देने की इच्छा से जा रहा हूं, उनको मरने के लिए लाने जा रहा हूं, उनके चरणों पे गिर के तरने के लिए नहीं जा रहा हूं, इस बात का कष्ट भी है। रात भर सोए नहीं अक्रूर जी। सुबह हुआ, सूर्योदय के होते ही रथ दिव्य उन्होंने तैयार किया। उस दिव्य रथ में बिना सारथी के स्वयं सारथी बनकर के अक्रूर जी महाराज प्रस्थान करते हैं। स्पष्ट लिखा है, अक्रूरो पीचतारात्रिम मधुपुर्याम समासहामति उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। प्रातः काल होते ही सूर्योदय हुआ, मथुरा से गोकुल की ओर वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। अच्छा, पहुंचे कितने समय? बोले संध्या के समय, शाम हो गई थी। इति संचिन्त्यन् कृष्णं स्वफलकतनयोध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यास्तास्तगिरि नृपः। सूर्यास्तास्तगिरि नृपः, सूर्यास्त की ओर चला गया था। जब निकले तब उषा, सूर्योदय का समय था, उषा काल था, और जब पहुंचे तब संध्या काल था। अब इसमें एक बात समझने की है, आज भी आप लोग मथुरा से जाओगे वृंदावन, तो मथुरा से वृंदावन 9 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? उस समय 4 कोस है, ऐसा कहा जाता था। 4-4 कोस में सब बसे हुए हैं। गोकुल 4 कोस। हे नारायण, कितना चिल्लाएं, देखो माइक बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, हम ही को आवाज लगानी पड़ेगी जितनी है। चलो 2 दिन और है, अब कंठ बिल्कुल सूख गया हमारा। ऐसा अद्भुत माइक चलाने वाला बेचारे को समझ ही नहीं आता, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो दांते ही नहीं तोड़ने में लगा। चलो जैसी हरि इच्छा, क्योंकि हरि की इच्छा से ही माइक आया है। क्यों? हरि की इच्छा से माइक आया है, तो हरि इच्छा में हम भी अपनी इच्छा मिला रहे हैं। श्री बाल कृष्ण भगवान की। आपको कहा जाए यहां से बेमेतरा चले जाओ पैदल, कितना घंटा लगेगा? पुराने जमाने में बहुत लोग पैदल गए होंगे। 3 घंटा से ऊपर नहीं लगेगा, अधिक से अधिक 3 घंटा, और ज्यादा धीरे धीरे चलोगे तो 5 घंटा, 6 घंटा। 3 घंटे का 1 पहर होता है, 6 घंटे का 2 पहर। 2 पहर में पहुंच जाओगे। सुबह निकलोगे 2 पहर, जिस समय खत्म हो उसको 2 पहर कहा जाता है। 12 बजे के बाद 2 पहर पहुंच जाओगे। अच्छा, साइकिल में जाओगे तब और जल्दी पहुंच जाओगे, और घोड़े में बैठ करके तेज गति से रथ में जाओगे तब और जल्दी पहुंचोगे। 16 किलोमीटर जाने में आपको 3 घंटा लगेगा। और नंद बाबा के पास वृंदावन पहुंचने में अक्रूर जी सुबह से निकले थे, शाम को सूर्यास्त के समय, उगती से बुड़ती हो गया, बुड़ती का समय हो गया, शाम को 9 किलोमीटर दूर पहुंचे। क्या इनको रथ चलाना नहीं आता था? कैसा रथ चलाया, बड़ा विचित्र रथ चलाया। उसका कारण लिख रहे हैं, इतनी देरी कैसे हुई? इतने में तो दंडवत लेट करके आदमी वृंदावन, मथुरा से वृंदावन पहुंच जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफलकतनयोध्वनि। संचिन्तयन्, भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चिंता में डूब गए थे। जैसे विभीषण जी भगवान श्री राम जी को देखने के लिए बार बार सोच रहे थे, आज देखी हूं परम स्नेह। वैसे ही जैसे मारीच भगवान के चरण चिन्हों को देखने के लिए बार बार सोचता है, फिर प्रभु ही बिलो की हूं धन्य नमो समयान। जैसे मारीच सोच रहा है, जैसे विभीषण जी भगवान के पास जाते समय सोच रहे हैं,
वैसे ही अक्रूर जी सोच रहे हैं भगवान क्या कर रहे होंगे, जब जाऊंगा तो कैसे प्रणाम करूंगा, मैं उनको हृदय से लगाऊंगा कि चरणों से लिपट जाऊंगा, भगवान के रूप माधुरी में उनका नेत्र कैसा होगा, उनके कान कैसे होंगे, उनकी नासिका कैसी होगी। बस यही चिंतन सोचते सोचते हाथ से लगाम छूट गया, मूर्छित हो जाते हैं बार बार और वहीं रथ में लेट जाते हैं। घोड़े जो रथ में जुटे थे दो, घोड़ा बहुत होशियार, घोड़ों ने देखा जब रथ चलाने वाला कोई टेंशन ही में नहीं है तो हम लोग काहे टेंशन में रहें। घोड़े वाले घोड़े भी बढ़िया अटेंशन हो गए, रोड में चलना छोड़ के कुखरो अरसिंह घुस रहे थे, कुखरो राहेर में घुस रहे थे, कुखरो चनम घुस रहे। घोड़ा दिन भर एक घंटा, जब होश आया अक्रूर जी को, ओ तो घोड़े घास खाने में लगे हैं, फिर मारा एक चाबुक, फिर घोड़े लाइन से चले, 15 मिनट चले, फिर अक्रूर जी बेहोश, फिर घुसर के कुखरो राहेर खेत। बढ़िया खेत चरते चरते घोड़े खाए पिए दले मले, सुबह से शाम को पहुंचे वृंदावन। और जैसे ही पहुंचे तो भगवान उस समय गोदोहन करके, गाय को दूह करके, नोई को गाय के पुछ से बनी हुई रस्सी को माथे में बांध करके, जैसे तुम्हारे गांव गाउत मन अपन पगड़ी में काला बांधते हैं, नोई बांधते ना, वैसे ही भगवान ने गाय के पूंछ से बनी हुई रस्सी को अपने मस्तक पर बांध रखा है और सुंदर दोहनी के पात्र में, मिट्टी से बने हुए पात्र में गौ माता के दूध को रख करके गोष्ठ से बाहर निकल रहे हैं। ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरो सरदंबूरुहे क्षणौ। भगवान श्री कृष्ण दिव्य पीतांबर धारण किए हुए हैं और गोरे गोरे बलराऊ जी नीलांबर धारण किए हुए हैं। दोनों भाई गोष्ठ से निकलते हैं और भगवान की सुंदर चरण चिन्ह को देख करके अक्रूर जी ने रथ से छलांग लगाया है और भगवान के चरण रज को मस्तक पर लगाया है। पदरज धरहि नैनन लामहि और यदुबर मिलन सरिस सुख पां। जैसे भरत जी राम जी के चरण चिन्हों को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं, वैसे ही अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की यमुना की बालू पर बने हुए चरण चिन्हों को अपने हृदय में धारण करते हैं। खूब प्रेम से वार्ता हुई है रात भर और कंस के संदेश को सुनाया। प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण के सहित समस्त नंद बाबा के सहित नंद उपनंद इत्यादि गोप सखा बाल सखा सब मथुरा जाने के लिए तैयार होते हैं। गोपियों को पता लगी है, गोपियां रोने लगी। गोपियों ने कहा, हे विधाता, वास्तव में तेरा हृदय बड़ा कठोर है। अभी तो हमने मन भर के भगवान की लीलाओं को देखा भी नहीं और हमसे इतना जल्दी भगवान कृष्ण बाल कृष्ण का विछोह करा रहे हैं। वास्तव में तुमको लिखना पढ़ना नहीं आता। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् व्युनक्ष पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। वैसे छोटा सा बच्चा मिट्टी के दो भाग को जोड़ देता है, तोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार तू जीवों के साथ खेलता है, संयोग नहीं हो पाता, वियोग कर देते हो। अभी कोई मन भर सगे संबंधियों से मिल नहीं पाया, उतने में तुमने पत्नी पुत्र प्रपौत्र धन संपत्ति इत्यादि का विछोह कराने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। वास्तव में तुम बड़े क्रूर हो, तुमको कोई हृदय में दया नहीं। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को रोकने का बहुत प्रयास किया, बहाना दिया, उलाहना दिया, होरे कन्हैया परू तेरी पैया, न जाओ गोकुल छोड़ के, वृंदावन को छोड़ करके मत जाओ, न जा वृंदावन छोड़ के। क्यों मत जाओ? तुझे हम पर दया नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ तेरी गैया कैसे रहेगी, तेरी ये बूढ़ी मैया कैसे रहेगी? ये तो रो रो के मर जाएगी। इनको सोच करके तो तू रुक जा। बड़ा प्यारा भजन है, एक पद गुनगुना लें फिर आगे चलेंगे। गाना कुछ है नहीं क्योंकि कथा आगे भगवान की विवाह तक पहुंचना है और अब डेडलाइन को हम पार कर चुके हैं। 4:15 बज चुका है, 5 बजे आरती होती है यहाँ पे, है ना? तो इसलिए चर्चा को अब रोकना भी है, इसलिए भाव गुनगुना लें। गोपियां रो करके कह रही हैं,
पोरे कन्हैया परूं तेरी पैया, न जाओ गो न जा वृंदावन छोड़ के। मैया यशोदा प्यारे कैसे रहेंगी, गोपियां तेरे बिन कैसे जिएंगी। अरे रो रो के मर जाएगी तेरी गैया, पोरे कन्हैया परूं तेरी पैया, न जाओ वृंदावन छोड़ के। इस वृंदावन को छोड़ के मत जाओ, हमारा ध्यान नहीं तो कम से कम यशोदा मैया का ध्यान रखो, और यशोदा मैया का नहीं तो रो रो के मर जाएंगी तेरी गैया। तेरी गायें बिना तुम्हारे देखे तुम्हारी गैया घास नहीं चरेगी। हे कृष्ण, गायों के लिए रुक जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है, चिंता करो मत करो, मैं लौट करके आऊंगा। और भगवान ने वचन दे करके जो गए तो फिर लौट करके दोबारा वृंदावन नहीं आए। एक भी बार वृंदावन भगवान लौट करके नहीं आए। बीच में यमुना में अक्रूर जी ने संध्या स्नान किया है, भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया। भगवान के उस दिव्य रूप को देख करके अक्रूर को संतुष्टि हो गई। जो भय लगा हुआ था कि कंस के द्वारा इनका कोई अहित न हो जाए, वह भय समाप्त हुआ है। इधर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के सहित ग्वाल बालों के सहित बैलगाड़ियों में बैठ करके, छकड़े में बैठ करके ग्वाल बाल सखाओं सहित रथ के सहित मथुरा नगरी में प्रवेश किया है। और जैसे ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो ऐसी सुंदरताई आज तक किसी ने नहीं देखी है। भगवान श्री कृष्ण को सब लोग देख रहे हैं, देख देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान मथुरा नगर घूमते घूमते यमुना के घाट पर पहुंचे। घाट पे एक धोबी बढ़िया वस्त्र धो रहा था, बड़े महंगे महंगे सोने की जरी से जड़े हुए वस्त्रों को धो रहा था। कृष्ण जी ने कहा, मामा। धोबी ने पहली बार मामा सुना। उन्होंने कहा, कौन मामा, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। कहाँ के मामा? कृष्ण जी ने कहा, अरे तुम नहीं जानते, कंस हमारे मामा हैं, और यहाँ के राजा जब हमारे मामा हैं तो ऑल इंडिया हमारा मामा है। फिर कोई चिंता की बात नहीं, सब लोग मामा है। अरे कोई हमारा मामा है, तुम भी मामा हो। बड़े बड़े आए मामा वाले। क्या चाहिए? रजकम कचिदायंतम रंगकारं गदाग्रजः। थोड़ा सा वस्त्र हमको दे दो, पहन ले हम लोग भी। जंगल से आए हैं, वृंदावन से। शहर घूमने लायक कपड़ा हमारे पास नहीं है, तो शहर जा रहे हैं भाई, थोड़ा सुंदर शूटिंग शूटिंग से जाएं तो कपड़ा आप हमको दे दो। बोले मूर्खों, अहीर गडरियों, डांट रहा है, ये शब्द बोला है उसने। बोले बड़े आए जंगल के रहने वाले अहीर गडरियों, गाय बकरी चराने वाले, राजा का वस्त्र पहनोगे? कभी देखा है ऐसा वस्त्र? अपनी औकात में रह करके बात करो, अभी राजा को पता चलेगा फांसी में टांग देंगे। बड़े आए मामा मामा करने वाले भांचा। जैसे ही कुपित होकर के धोबी ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया, भगवान क्रोधित हो गए। रजकम कजितायंतम रकारम गदाग्रजम। भगवान के नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे, और भगवान ने अपना झापड़ उठाया, बायां हाथ, और उठा करके एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण सिरः कायादपातयत्। धोबी के चेहरे पर भगवान श्री कृष्ण की आगे की उंगलियां पड़ी हैं मात्र, और उंगली पड़ते ही जैसे चक्रराज सुदर्शन से गला काट दिया गया हो, धोबी का मस्तक गिर गया धड़ाम से नीचे। हल्ला मच गया। बोले बड़े खतरनाक ब्लेड मार आए हैं, पत्ती मार, जेब काटने वाले जेब कतरे। इनके हाथ में पत्ती लगी है भैया, चाकू छुरी अटैच है इनके हाथ में। झापड़ मारता है कोई आदमी तो बेहोश होकर गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा झापड़ मारा कि गर्दन ही उखड़ गया। सब भगवान श्री कृष्ण को दूर ही से देख करके जय हिंद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने सारे ग्वाल बालों में उन वस्त्रों को बांटा और वस्त्र पहन करके आगे बढ़े। लेकिन वस्त्र था 55 वालों का, और भगवान श्री कृष्ण का 55 है। 55 वाले का वस्त्र 55 वाले को पहना दिया जाए। अच्छा सच बताओ, जो कपड़ा तुम लोग 55 में पहनते थे, वही कपड़ा 55 में पहन के आओगे?
हाफ पैंट पहन के आया है कोई? सब लोग पहन के घूमे नहीं हाफ पैंट, कोई पहन के नहीं आया है। सब लोग यहाँ फुल पैंट धोती वाले। 55 का कपड़ा बचपन में नहीं जमता, बचपन का कपड़ा 55 में नहीं जमता। कहाँ 3.5 हाथ का कंस, अब बेचारे 2-2 हाथ के, 1-1 हाथ के छोटे छोटे बच्चे बालकृष्ण, उसका उतना लंबा चौड़ा कपड़ा पहन तो लिया इन्होंने, भगवान तो लीलाधारी हैं, लेकिन 1 हाथ कपड़ा शरीर में और 7 हाथ कपड़ा जमीन में लुटर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान चल रहा है, साथ ही साथ पूरे रास्ते का कचरा बटोरते हुए भगवान श्री कृष्ण चले जा रहे हैं। दर्जी ने देखा, दया आ गई, देखो तो बाल गोपाल कितने अच्छे हैं, श्याम सुंदर कितने अच्छे हैं, इतने भोले हैं, इनको कपड़ा पहनना भी नहीं आता। इधर आओ कि नहीं आ, बुलाया, कटिंग छटिंग करके कपड़ा बढ़िया पहना दिया। अब भगवान ने देखा, बोले वाह, अब तो बिल्कुल बाबू बन गए हम लोग, गांव के जंगलवासी अब नगरवासी के जैसे दिख रहे हैं। प्रसन्न हो गए भगवान कृष्ण, आशीर्वाद दिया है। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमाम लोके बलैश्वर्य स्मृतिन्द्रियः। आशीर्वाद दिया धोबी को, बल ऐश्वर्य और इंद्रिय, तुम्हारे नेत्र बहुत तेज रहेंगे। दर्जी का नेत्र बहुत तेज होता है, ऐसे इशारे में सुई में धागा डाल देता है, पता नहीं लगता, और तुम फूंक फूंक के थूक लगा लगा के परेशान हो जाओगे, तुम्हारा धागा नहीं जाएगा। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। बल 8-8 घंटे 10-10 घंटे पैर चला चला करके 20-20 घंटे 18-18 घंटे तक कपड़ा सिलता रहता है। और ऐश्वर्य, बोले 100 रुपया मीटर का कपड़ा और 150 रुपया सिलाई लगेगा, पैसा भी चकाचक मिलेगा। सुदामा माली ने भगवान को पुष्प से सजाया है, मालियों को भी खूब आशीर्वाद दिया। फूल बेचने वाले भी चकाचक, कलकत्ता वाले कमाई कर रहे हैं, कलकत्ता से गुलाब आता है, यहाँ नहीं होता। फूल बेचने वाले माली खूब पैसा कमा रहे हैं। भगवान आगे बढ़े, एक टेढ़ी मेढ़ी स्त्री कुब्जा चली जा रही थी, सुंदर केसर तिलक अपने उस चंदन के पात्र में रखी हुई जा रही थी। भगवान ने देखा, बोले हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो? पहली बार सुंदरी शुद्ध सुना, बिचारी टेढ़ी मेढ़ी कुब्जी कुबरी, इसको सब लोग कुबरी कुबरी कहते थे, लेकिन जब पहली बार इसने सुंदरी सुना तो मन प्रसन्न हो गया। बोले कहीं नहीं जा रही हूँ कन्हैया, तुम्ही को चंदन लगाने आ रही। कंस को चंदन लगाना भूल गई, कृष्ण जी को अगर तगर सब लगा डाली, चंदन लगा दिया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, तुमने हमारे शरीर में सुगंधि प्रदान की है, हम तुम्हारे जीवन को दिव्य सुगंधि से भर देंगे, तुम्हारी इस कुरूपता के दुर्गंध को दूर कर देंगे। एक चरण भगवान ने कुब्जा के चरण पे रखा और बाएं हाथ को आगे बढ़ा के ठुड्डी को पकड़ करके थोड़ा सा झटका मारा, बिल्कुल 60 सर्किट हुआ, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा सीधे दिव्य सुंदरी के रूप में कुब्जा प्रकट हो गई। विलोक्य कुब्जाम युवतीं वरानना प्रपक्षयान्तिं प्रहसन् रसप्रदः। कुब्जा ने भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना की, प्रभु आपने सुंदर बनाया है, ये सुंदरता आपके लिए समर्पित है, अब मैं आपको ही समर्पित हूँ। भगवान ने कहा, रुक जाओ, पहले मामा जी का प्लस्तर करके आए, अभी काम बाकी है, पुट्टी प्लस्तर पेंटिंग सब हो जाए फिर आएंगे, बहुत सारा काम बाकी है। वचन देकर के भगवान गए। अब जैसे ही भगवान यज्ञ क्षेत्र में पहुंचे तो वहां बड़ा विशाल धनुष रखा गया था। धनुष को भगवान बालकृष्ण ने खेल ही खेल में उठाया और भयंकर गर्जना करते हुए बीच से तोड़ दिया। तोड़ करके एक भाग बलराम को दिया है, एक भाग स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में रखा है। दैत्य भगवान बालकृष्ण और बलभद्र को मारने के लिए दौड़े हैं। उसी टूटे हुए धनुष के खंड से उन दैत्यों को मार मार करके दूर दूषित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने। जब कंस को पता चला, रात भर कंस सोया नहीं, सुबह समय के पहले ही मल्ल युद्ध को प्रारंभ करा दिया। बोले जल्दी से जल्दी मल्ल युद्ध प्रारंभ करो। 10,000 हाथियों के ताकत वाले कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाया है।
हाथी अपने मद से परेशान रहता है, उसको बाहर का मद पिला दिया गया। इतना भयंकर हाथी, उसके ऊपर महावत भी मदिरा पी करके बैठा। आदेश दिया गया कि जैसे ही वो 2 ग्वाले आएंगे उनको आते ही मार डालना। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, हाथी आगे दौड़ा है, भगवान दोनों पैरों के बीच से घुस करके कुबलिया पेड़ के पीछे गए, पूंछ पकड़ करके घुमा दिया। क्रोध से भर करके हाथी आगे दौड़ता है। भगवान ने दोनों दांत पकड़ करके, सूंड पकड़ करके हाथी को ऊपर उछाला है और नीचे गिरते ही धड़ाम से पृथ्वी में गिरते ही कुबलिया पेड़ का वध हो गया। पतितस्य पदाक्रम्यं मृगेंद्र इव लीलया दंतमुत्पाटयति नेभं हस्तिपाशचानद्वरिः। पतितस्य पदाक्रम्य, भगवान ने देखा कि जैसे ही कुबलिया पेड़ पतित हो गया, नीचे गिर गया है, तो दोनों हाथ लगा करके हाथी के मस्तक पर चरण रख करके दोनों दांत बाहर निकाल लिए हैं। एक दांत बलराम जी और एक दांत श्री कृष्ण जी, और लेकर के जैसे इंद्र दधीची की अस्थि लेकर के वृत्तासुर को मारने के लिए गया है, उसी प्रकार वज्र के समान इस दोनों दंत को धारण किए हुए भगवान बाल कृष्ण बलभद्र जी रंगशाला में, युद्ध क्षेत्र में, मल्ल क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं। जैसे ही भगवान प्रविष्ट हुए तो नंद बाबा ने सिर में हाथ रख लिया, बोले मर गए, 20 शहर में इंसल्ट कराएगा ये लड़का। लोगों ने कहा, बोले नंद बाबा आपको क्या हो गया? बोले देखो शहर में आए हैं, मामा जी के यहाँ आए हैं, तो बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहन के, कहां से लड़के आया, भगवान जाने भिड़ के आया, पूरा कपड़ा गंदा हो गया है और इसको रखने के लिए कुछ नहीं मिला, हड्डी उठा ले आया है, भगवान जाने कौन सी जानवर की हड्डी लेके घूमता, खेलने के लिए कुछ नहीं मिला। उनको लग रहा है ये तो मेरे छोटे से बालक, वीरों को लग रहा है कि कोई महाबलशाली विदुषी